नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सूडान में। जी हाँ दोस्तों, सूडान के अंदर एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। तख्ता पलट हुआ है, जिसे इंग्लिश में मिलिट्री कू कहते हैं, वह सूडान के अंदर हुआ है। जिस तरीके की खबरें हम अपनी पुस्तकों में पढ़ते रहते हैं, पॉलिटिकल की खास करके, उस तरीके की घटना सूडान में हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जो थे वहाँ के, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। कई कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है। लोकतंत्र के समर्थित लोगों की तरफ से चिंता जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एक न्यूज़ रिपोर्ट की कटिंग है, जिसमें लिखा है कि सूडान में सेना ने किया तख्ता पलट, पीएम सहित कई नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आपातकाल लगा दिया गया है पूरी कंट्री के अंदर। क्या है खबर, आपको बताना चाहेंगे विस्तार से। उससे पहले आप देख सकते हैं कुछ दृश्य, जहाँ लोगों की तरफ से इस मिलिट्री कू का ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया गया है। लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने जो ये तख्ता पलट हुआ है, इसकी कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए, जिसको लेकर प्रदर्शन हुआ है और काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन ये देखा गया है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी भी दिखी है और लोग पूरी तरह से कह रहे हैं कि वह लोकतंत्र को बचाने की अपनी जान भी दे देंगे। यानी इस तरीके की घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जिस पर अमेरिका का रिएक्शन भी निकल के सामने आया। उन्होंने कहा है कि सूडान में हालात काफ़ी चिंताजनक है। उन्होंने अपील की है कि लोकतांत्रिक सरकार की बहाली फिर से करी जाए। क्या है पूरी खबर सूडान के तख्ता पलट को लेकर, चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं इन दो शख्सियतों के बारे में, क्योंकि जो भी पूरा विवाद है सूडान के अंदर जो निकल के सामने आया, उसका मेजर रीज़न जो है ये महाशय हैं, जिनका नाम है जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, जिन्हें बुरहान कहा जा सकता है। अल बुरहान जो हैं, इनकी तरफ से तख्ता पलट किया गया है और जो सूडान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे अब्दुल हमदोक, इनको जो है इनकी तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें हाउस अरेस्ट करने की खबर निकल के सामने आ रही है और इनकी तरफ से जो तर्क दिया गया है, वह तर्क यह दिया गया है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता को ख़त्म करने की उनकी तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। आपको बता दें कि सूडान में पहले से ही प्रदर्शन होने पर आ रहे थे। अप्रैल 2019 में जो तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे उमर अल बशीर, उनको हटाकर ये सरकार का एक निर्माण किया गया था, जिसमें मिलिट्री और जो हमदोक के जो पब्लिक पार्टीज थी, उनके बीच में एक इंटरिम सरकार का निर्माण किया गया था, जिसमें जो इंटरिम सरकार के जो प्रतिनिधि थे वो थे हमदोक, और इन दोनों के मिल के यह सरकार चला रहे थे। परंतु जो अब्देल फतेह अल बुरहान हैं, इनकी तरफ से फाइनली तौर पर पूरी तरीके से जो हमदोक है, इनको हटा दिया गया है, इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और इस तरीके से सूडान में जो है तख्ता पलट हो गया। यानी इससे पहले बशीर को हटाया था 2019 में, और अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र की बहाली करने के ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिससे उम्मीद जताई जा रही थी कि ये लोकतंत्र की बहाली करेगी। परंतु अब्देल अल फतेह अल बुरहान ने एक बार फिर मिलिट्री को कर दिया है। इसका कारण उन्होंने देश में राजनीतिक अस्थिरता को बताया है, परंतु इसका एक प्रमुख कारण ये रहा कि एक बार फिर सत्ता की भूख यहाँ साफ देखने को मिल रही है, जिसके कारण सेना ने तख्ता पलट किया है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि पिछले कुछ दिनों में जो सूडान के अंदर है, लगातार से प्रदर्शन चल रहे थे और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो अनपॉपुलराइज्ड हो रही थी। परंतु इसका मतलब कतई ये नहीं था कि यह उम्मीद जताई जाए कि सेना जो है राजनीति में इतना हस्तक्षेप कर दे कि वह हमदोक यानी जो पीएम है सूडान के, उनको ही गिरफ्तार यानी हाउस अरेस्ट करे। इसके बाद से काफ़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। देश के अंदर इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है, कई कैबिनेट मंत्रियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रधानमंत्री को नज़रबंद यानी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। जरूर इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट निकल के सामने आएगी, आपको बता दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन की भी इस पर नजरें बनी हुई हैं। सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसको लेकर आपातकालीन बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया गया है और यूनाइटेड स्टेट की भी इस पर नजरें बनी हुई हैं और कोई भी अपडेट निकल के सामने आएगी, आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करवा दिया जाएगा। तो इस वर्ल्ड पॉलिटिकल इवेंट पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई है। कोई भी अपडेट आपके इस टॉपिक से रिलेटेड निकल के सामने आएगी, आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आप पूरा
बात समझ गए होंगे। देखने वाली बात होगी कि अब इसको लेकर आने वाले समय में क्या अपडेट निकल के सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।